Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will do lesson 13, The Farm is Nicer. Now, word treasures, fluffy. Fluffy means क्या होता है? Comfortable, जिसमें आपको बड़ा आराम आता है. Nod करना, nod means सिर हिलाना. Next, stream. स्ट्रीम मीन्स जो धारा होती है, जो झरने वगैरह होते हैं आपके, उनको आप क्या कहते हैं? स्ट्रीम. नाउ स्टिंकिंग, जिसमें आपको बड़ी स्मेल आती है. हॉरिबल, बहुत डरावना, बहुत भयानक, जिसको देख के आपको डर लग जाती है. फार्म, जहाँ हमारी खेती वगैरह होती है और जहाँ हम एनिमल्स को भी रखते हैं. नेक्स्ट, ग्रेट. ग्रेट मीन्स महान, जो बहुत बड़ा हो. सीशोर, समुद्र तट. क्लियर? तो ये वर्ड ट्रेजर है द फार्म इज नाइसर के. अब ये एक स्टोरी किसकी है? एक कैट की, राइट? जिसको पैट कहते हैं. एक डॉग की है और एक काऊ की है, जो एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स की तरह से एक फार्म में एक साथ रहते थे और बहुत खुशी खुशी रहते थे. अब उनके पास खाने के लिए कॉर्न था, ठीक है, और अपना स्नान करने के लिए, बाथ लेने के लिए उनके पास पॉन्ड भी था, और साथ में सोने के लिए एक बहुत कंफर्टेबल बेड था. लेकिन क्या वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड थे या उनको कुछ और भी चाहिए था? और जो उनको और चीज़ चाहिए थी, क्या वो उनको बहुत अच्छी तरह से मिली या नहीं मिली? वहाँ जाके उनको बड़ा मज़ा आया कि नहीं आया? आइए देखते हैं. जब हम ये स्टोरी रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि उनको कितना मज़ा आया या नहीं आया, या उनको जहाँ वो रहते थे वही जगह पसंद आई. क्या होता है, हम जहाँ रहते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है. होता है कि नहीं होता है? हम अपने घर में रहते हैं, हमें हमारे घर में सब कुछ मिलता है, मम्मी पापा भाई बहन, हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं. लेकिन जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो क्या होता है, हमें वो उतना अच्छी तरीके से नहीं मिलता. और फिर हमें किसकी याद आती है? अपने घर की. जब हम अपने घर से कहीं दूर जाते हैं और हमें अपने घर वाला कंफर्ट नहीं मिलता है, हमें घर वाला आराम नहीं मिलता है, तो क्या होता है, हमें अपने घर की याद आती है. तब देखिए इस स्टोरी में क्या हुआ. उन्हें अपने फार्म की याद आई कि नहीं आई, जहाँ वो रहते थे? या जो जहाँ वो गए वो बहुत अच्छा था, या वो बहुत खराब था कि उनको अपने फार्म की याद आई? तो देखिए, आइए रीड करते हैं और देखते हैं. अ कैट कॉल्ड पैट, a dog called Nog, a cow called Brownie live in a farm. They are great friends. They live happily there. Cat को क्या कहते थे? Pat. Dog को Nog और cow को Brownie. ये उनके नाम थे और तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक साथ जो है वो बड़े खुशी खुशी फार्म में रहते थे. खाने के लिए उनके पास क्या था? They have corn to eat, a small pond to bath, fluffy straw beds to sleep. जो बेड था उनका कैसा था? बड़ा फ्लफी, बड़ा कंफर्टेबल था. कॉर्न वो लोग खाते थे और पॉन्ड में नहाते थे. तो बड़ा वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे. उनको यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था. अब आगे देखिए, आगे क्या हुआ. One day, Pat says, "My friends, let's go see the world." Nog nods his head. Brownie nods her head. तीनों जो है जब कहा कि चलो घूम के आते हैं, पूरे वर्ल्ड को देख के आते हैं, तो दोनों ने, नॉग ने भी और ब्राउनी ने भी अपना सिर हिलाया. मीन्स दे वर एग्री. दे गॉट रेडी टू सी द वर्ल्ड. कम लेट्स गो, दे से ऑल टुगेदर. सबने क्या कहा? एक साथ, कम, चलो चलते हैं. They go out of the gate. They walk to a long way. Long way, बहुत लंबा रास्ता. Long way किसको बोलते हो आप? जब बहुत लंबा रास्ता होता है. They walk over mountains. Mountain किसको बोलते हैं? Mountain पहाड़ के लिए. They walk through streams.
झरनों से होते हुए गए, पहाड़ से होते हुए गए। हाउ मच इट इज स्टिंकिंग, स्टिंकिंग, स्मेल आना, उन्हें स्मेल आने लगी। ये लेट्स मूव फास्ट, क्या कहा उसने कि चलो जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। अब जहाँ स्मेल आती है, जहाँ अच्छा नहीं लगता, वहाँ से आप क्या करते हैं, तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं ना। तो ऐसे ही उन्होंने कहा। They walk past villages. Lastly, they come to the sea. Last में जो है वो सी के पास आ गए। What a lot of water, says Pat. True, says Nog. I am thirsty. Thirsty means जब प्यास लगती है तो क्या होता है, आपको पानी चाहिए होता है ना, आप क्या फील करते हैं, थर्स्टी फील करते हैं, प्यासा फील करते हैं। किसने कहा ये, says Brownie. I would like to drink some water. Me too, says Pat. Me too, says Nog. The friends walk to the seashore. Seashore? Seashore का मतलब होता है जो समुद्र तट होता है ना, समुद्र के किनारे जब की जो जगह होती है उसको बोलते हैं seashore. They bent down to drink one by one. अब seashore पे जाके जो है, क्योंकि तीनों को पानी की प्यास लग रही थी, तीनों को पानी पीना था, तो seashore के पास जब वो पहुंचे, समुद्र के किनारे जब वो पहुंचे, तो पानी पीने के लिए वो वन बाय वन जो है नीचे झुके। यक, सेज पैट। क्या कहा उसने, यक। जब कोई चीज आपको पसंद नहीं आती आप क्या कहते हैं, यक। What happened, Pat? asked Nog. Don't know, but it is horrible. जब नॉग ने उसको पूछा कि पैट क्या हो गया, तो उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत हॉरिबल है, बहुत खतरनाक है। Oh, Pat, you know nothing. Let me taste it, says Nog. अब क्या कहा उसने कि तुम्हें कुछ नहीं पता, आओ मुझे टेस्ट करने दो। A few minutes later, yak yak, says Nog. What happened? asked Brownie. You drink and learn yourself, says Pat and Nog. जब ब्राउनी ने पूछा कि क्या हुआ, तुमने पानी पिया, दोनों ने यक यक किया, तो हुआ क्या, तो पैट और नॉग दोनों ने क्या कहा, तुम अपने आप पियो और देख लो क्या हुआ, अपने आप सीखो, अपने आप समझो कि क्या हुआ। यक यक यक, सेज ब्राउनी। जैसे ही ब्राउनी ने पानी पिया उसको क्या लगा, यक यक यक। दिस वाटर इज सॉल्टी। सॉल्टी मीन्स जो नमकीन होता है। जनरली हम पानी जब पीते हैं तो वो कैसा होता है, उसमें सॉल्ट का टेस्ट नहीं आता है, लेकिन जो सी समुद्र का पानी होता है वो सॉल्टी होता है। तो जब उसने वो पानी पिया तो उसने कहा कि इसका तो टेस्ट सॉल्ट की तरह से है, नमकीन है ये। दे हैव फेसेस। अब उनके होता है ना, जब हमको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो हम अलग अलग से चेहरे बनाने लगते हैं, तो ऐसे ही वो उनके भी जो है फेसेस बनने लगे। लेट्स गो बैक, से ऑल थ्री टुगेदर, द फार्म इज मच नाइसर। अब उनको जो अपना फार्म था वो ज़्यादा पसंद आने लगा, ज़्यादा अच्छा लगने लगा। उन्होंने क्या कहा कि चलो वहीं वापस चलते हैं। एंड दे टर्न अराउंड एंड गो बैक टू द फार्म। क्या किया उन्होंने, फाइनली वहाँ से वापस मुड़े और फार्म जहाँ पर वो रहते थे वहाँ चले गए। नाउ वर्ड विजन। फार्म, अ प्लेस वेयर एनिमल्स लिव। नॉड, मूविंग हेड। ग्रेट, फास्ट। यहाँ ग्रेट का मतलब क्या है, फास्ट। स्ट्रीम, नैरो वाटर फ्लो। फ्लफी, कंफर्टेबल, जिसमें बहुत आराम आपको आता है। स्टिंकिंग, फाउल स्मेल, बहुत गंदी बदबू जिसको आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। वॉक पास्ट मीन्स वॉक थ्रू। हॉरिबल, आउट ऑफ टेस्ट। लर्न, नो, नाइसर, बेटर देन। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। अब आपने स्टोरी पढ़ी, अब आपका जो वर्ड विजन थे वो आपको क्लियर हुए। अब आपको क्या करना है, इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और जो ये एक्सरसाइज है इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट?